हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान ज़फ़र, आपको वेलकम करता हूं ऑल अबाउट बर्ड्स चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बजिस के ऊपर। सबका पहला प्यार बजिस ही होता है। सब लोग पहले बजिस ही रखते हैं। जो हॉबी स्टार्ट करते हैं वो ऑस्ट्रेलियन पैरट से और बजिस से स्टार्ट करते हैं, मतलब इनसे। तो इनके बारे में आज बात करेंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इनको रखना कैसे है, इनकी केयर कैसे करनी है, मतलब इनको सॉफ्ट फूड क्या देना है, सीड क्या देना है, कैसे बचाना बीमारियों से, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो इनका मेल फीमेल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो जो मेल होता है उसकी नोज़ होती है ब्लू। जैसे आप सामने बैठा हुआ है वायलेट में, ये है मेल। जो राइट साइड पे जो भी उड़ की गई है वो फीमेल है। फीमेल की नोज़ होती है ब्राउन। सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन इसी की है, और लोग इसी में, नए लोग ज़ाहिर सी बात है उनको तो नहीं पता होता, हमें भी नहीं था पहले पता। तो इसलिए मेल फीमेल की ये पहचान है। इनको जो दाने में देना चाहिए, लोग बाजरा देते हैं। बाजरा भी ठीक है, लेकिन आजकल कंगनी दे तो बेहतर है। कंगनी के अंदर मतलब खुशी से खाते हैं, और कंगनी मतलब बेहतर है इनके लिए। और सॉफ्ट फूड में आप गंदम भिगो के दे सकते हैं। अच्छा जी, पालक दे सकते हैं, गोभी के पत्ते दे सकते हैं, उसके बाद भुट्टा दे सकते हैं। लेकिन देना इनको बिल्कुल एहतियात से। अब पूरा हफ्ता पालक देते रहेंगे तो ये मोशन में आ जाएंगे। पूरा हफ्ता भुट्टा देते रहेंगे तो ये मोशन में आ जाएंगे। तो मतलब अपने पूरा एक एडजस्ट करके, मतलब एक दिन पालक दे दी, अच्छा 2 दिन छोड़ के आपने भुट्टा दे दिया, 2 दिन छोड़ के आपने बॉयल एग दे दिया, 2 दिन छोड़ के आपने बॉयल राइस दे दिया। लेकिन बॉयल राइस तब देने हैं जब बच्चे हों, ओके। तो इस तरह मतलब पूरा एडजस्ट करके। और दूसरी बात ये है कि खुद से डॉक्टर नहीं बनना इनके ऊपर। कोई पेंडोल की मेडिसिन डाल रहा है पानी में, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब इससे क्या ये लोग मर जाएंगे, इनको अटैक हो जाएगा। तो ये इनकी जो है ना इम्यूनिटी इतनी नहीं है। लव बर्ड बर्दाश्त कर ले तो ये लोग बिल्कुल, आप मस्ती करेंगे मेडिसिन के ऊपर, ये मर जाएंगे। अच्छा, और डायरेक्ट हवा से बचाना है। डायरेक्ट हवा से सब परिंदों को बचाना है। डायरेक्ट हवा में ये बिल्कुल ही मतलब मोशन में आकर, नजले में आकर मर जाते हैं, और अचानक मर जाते हैं। मतलब कोई हिंट शिंट नहीं देते कि भाई मैं बीमार हुई हूँ। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुली चलना पड़ता है। अच्छा, आपने अगर इनको छोड़ना है कॉलोनी में, अगर आपने 5 पेयर छोड़ने हैं, 10 पेयर छोड़ने हैं, तो एक साथ लेके आकर छोड़ने हैं। और जो नेस्ट बॉक्स हैं, अब जैसे आप जिन्हें में देख रहे हैं, नेस्ट बॉक्स है, इस तरह का नेस्ट बॉक्स भी दे सकते हैं आप, मटकी भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। लेकिन आपने जो है ना, क्या नाम है उसको, कॉलोनी के अंदर 5 पेयर छोड़े हैं तो आपने 7 बॉक्स देने हैं, 7 मटकी देनी है। अगर 10 पेयर छोड़े हैं तो 12 मटकी देनी है और 12 बॉक्स देने हैं। मतलब जो भी आप प्रेफर करें, मटकी करें, बॉक्स करें, वो कोई मसला नहीं। लेकिन देने आपने एक्स्ट्रा ही हैं, क्योंकि ये बहुत लड़ते हैं। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से इनको छोड़ना है एक साथ, ठीक है। ये वो फिंचिस की तरह नहीं है, या इस जावा शावा की तरह नहीं है जो लड़ते नहीं। ये बहुत लड़ते हैं, ये मार भी देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और जो मतलब के क्या नाम है इसका, जो बॉक्स है, ये नेस्ट नहीं बनाते। ये बॉक्स में आप जो वुड क्रश बोलते हैं, या कुछ भी ना, खाली बॉक्स हो या थोड़ा बहुत वुड क्रश डाल दें, बस उनके लिए ये काफ़ी है। तो ये नेस्ट बॉक्स तो बनाते नहीं है, मतलब ये वो तिनके वगैरह इकट्ठे नहीं करते। तो इनका ये है, पानी इनका रोज चेंज करना है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी उनको लगता है नज़ला, उससे मर जाते हैं, मोशन में आके मर जाते हैं। इसलिए इनको इस तरह संभाल के रखना है। और ब्रीडिंग साइकिल ये है इनका कि ये एक बार में 4 अंडे भी दे सकते हैं, 6 अंडे भी दे सकते हैं, 8 अंडे भी दे सकते हैं। और मतलब 6 बच्चे और 4 बच्चे ये निकालते हैं। एक दफ़ा ये स्टार्ट हो गए तो सेम मतलब मशीन लग गई आपकी। इनका सीज़न भी सेम है। गर्मी के अंदर आप ब्रीड ना करें तो बेहतर है। गर्मी में 2 महीने रेस्ट दें, 3 महीने रेस्ट दें, उसके बाद आप ब्रीड करा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल बर्ड्स को ब्रीड कराते हैं ना, आल जो सब जो बर्ड्स हैं, लव बर्ड हो गया, ये हो गया, कॉकटेल हो गया, तो इनको भी ऐसे ही है। आप 2 महीने रेस्ट दें, करते पूरे साल ही हैं, लेकिन आप इनकी ख्याल रखें, इनकी डाइट पूरी करें, इनको कैल्शियम ब्लॉक लगाएं, विटामिन दें। तो इसमें ये लोग मतलब कि अच्छी ब्रीड भी करते हैं और खुश भी रहते हैं, और आपका शौक़ पूरा होता रहता है। उसके बाद इसमें आजकल बहुत म्यूटेशन आई हुई है, बहुत वर्क आया हुआ है। तो आप, और आजकल मार्केट में बहुत ऊपर गया हुआ है। आई थिंक नॉर्मल पेयर 600-700 का पेयर मिल रहा है नॉर्मल। इसमें म्यूटेशनें हैं, मतलब होगोरोमो आ गया है, एग्जीबिशन तो हैं ऑलरेडी, ब्लैक विंग, कोम्बो, ब्लैक फेस, अच्छा जी, रैम्बो एग्जीबिशन तो पाकिस्तान में है ही, लेकिन मतलब बहुत इसमें वर्क बहुत आ गया। इसकी भी बहुत हाई बनी हुई है। आप इसको रखें, ब्रीड बहुत अंधी करता है, इसको आप शौक़ की तरह ही रखें। और मार्केट में ये ऐसा है कि
مارکیٹ گری ہو بری ہو یہ بک جاتا ہے نارملی، کیونکہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بجس کی ڈیمانڈ تو رہتی ہی رہتی ہے. تو اس لیے مطلب آپ ان کو اس طرح رکھیں. باقی اور کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو کسی برڈس کے بارے میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. برڈس کے علاوہ بھی مطلب کہ اب جاوا کی اگلی ویڈیو میں جاوا کی شرط بناؤں، اس لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں گے تو میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتا سکتا ہوں. اور میں نے جو کچھ غلط بولا ہو یا کچھ مطلب کہ میں نے کوئی بات مس کر دی ہو تو مجھے آپ کمنٹ کے اندر پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بندہ بات کرتا کرتا بھول بھی جاتا ہے. تو سب بتا دیا آپ کو، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے جزاک اللہ، اجازت دیں. لائک سبسکرائب لازم کریں، اور امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ، تھینک یو.